सामने जो वीडियो है वो बेलन से है। इससे बेलन का सूत्र बनाना सिखाएंगे यहाँ पर। देखिए आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड मैं सूत्र बनाना अभी स्टार्ट किया हूँ, जो कि आपका 2 पार्ट 3 पार्ट पढ़ चुका है अभी करंट में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बच्चों ने दिया, अच्छे से उसको देखा। तो यहाँ पर भी इसको देखें। आज बेलन को हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि अगर बेलन के साथ शंकु भी चलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो छोटा हो और एक क्लियर करके जाए, उसके बाद शंकु को भी लेकर आएंगे, गोला को भी लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। तो बेलन में हम दोनों बेलन लेकर आएंगे, यानी कि आपको खोखले बेलन को भी साथ में लेके चलेंगे। पूरा सूत्र आपके लिए मजेदार रहेगा और एकदम इजी तरीके से कभू यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको बस देख लेंगे और सूत्र बना देंगे, आप आराम से बना देंगे। यहाँ पर मैं वो चीजें बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर आप बेलन का सूत्र बनाने चल रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आप इस पर नजर डालेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसको आप पहचानते हैं, क्या है ये आपका आयत है। ये क्या है? आयत है। आयत में क्या होता है, ये वाला जो यहाँ पर अगर ए है तो ये भी ए रहेगा, ये बी है तो ये भी बी रहेगा। ठीक, अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, यानी इस आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ए गुणा बी, ये होता है इसका क्षेत्रफल। इसका आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इस तरीके से होता है। उसके बाद अगर हम इसका क्षेत्रफल और आयतन क्या है, इससे जुड़ी हुई चीज हम बता चुके हैं। क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है और आयतन 3 डायमेंशन होता है, मतलब 3 चीजें। 2 बीमा से मिलकर आपका क्षेत्रफल बना होता है, यानी जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, चाहे जिस साइड में आपकी लंबाई ले लो और चाहे जिस साइड में आप उसको चौड़ाई ले लो, वो क्षेत्रफल के रूप में होगा। ठीक है। और आयतन क्या होता है, आप लंबाई ले रहे हो, चौड़ाई भी ले रहे हो, साथ साथ ऊंचाई या मोटाई भी ले रहे हो, तो हो जाएगा आयतन। इन दोनों चीजों को अगर आप समझ गए होंगे तो पक्का समझ। इसी तरीके से यहाँ से ये आपकी लंबाई और ये चौड़ाई, तो हमारा लंबाई चौड़ाई मिला करके ये हो गया सूत्र। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम इसी के आधार पे चलते हैं वेलन पर। तो वेलन का फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनता है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक इस तरीके से होता है। बात समझ में आई? ओके। अब इसके निचले वाले क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो आपका इस तरीके से बना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसी तरीके से होगा कि नहीं, खुद दिमाग लगाइए, अभी दिखा भी देंगे। जब इस तरीके से होगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये वृत्त है। पहले वाले पार्ट में हम वृत्त का सारा सूत्र बता चुके हैं, आयत का सारा सूत्र बता, आयत और वृत्त दोनों मिलाकर के भी बेलन की गणना कर देंगे। आपको कैसे कर देंगे, देखिए यहाँ पर आपको इसमें वृत्त में आपका एक बिंदु है, इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और यही त्रिज्या अगर दोनों साइड हो जाए तो ये भी हो जाएगा, और टोटल मिलाकर 2r हो जाएगा। और 2r को ही हम बोल देते हैं क्या, डी। 2r को हम क्या बोल देते हैं, डी। आर को हम बोलते हैं त्रिज्या, आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा। आर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और डी हम किसको बोलते हैं, व्यास को। ठीक। और परिधि, इसमें परिधि जो होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त, ये वृत्त की चर्चा कर रहे हैं, वृत्त वाला सूत्र हम पहले भी बना चुका हूँ इसके पहले। तो परिधि ये हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल अगर हम वृत्त का देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाता है πr², ये हो जाता है इसका सूत्र। तो ये हो गया वृत्त की कहानी, यहां तक आपकी हो गई वृत्त की कहानी, यहाँ हो गया आपका आयत की कहानी। और इस वृत्त और आयत से मिलाकर के हमारा पूरा बेलन बन जाएगा। अभी कैसे बनेगा ये आप समझ सकते हैं, आराम से बना लेंगे। ठीक है। आपको ये वृत्त का अगर सूत्र पता होगा, ये आयत का सूत्र पता होगा तो भी बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने बेलन बना के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको ये पेज मिल रहा होगा, तो आप इस पेज को देख रहे होंगे, आकार किस तरह साइड से है, ये आपका आयताकार है, उस तरीके से आयताकार है ना। ठीक। अब अगर आप इस पर हम देखते हैं, इस पर आप दिमाग लगाओ। इस वाली भुजा को, अगर आप इस वाली भुजा को आप मान लेते हो क्या, बी, और इस वाली भुजा को आप मान लेते हो क्या, ए। ठीक, दिमाग लगाइएगा, ए। तब आपका क्या बनेगा, ये दिमाग में लगाइए। देखिए ये भी आयत है, आप इसके परितः मोड़िए, इसके परितः। ठीक, इसके परितः मोड़िए, देखिए
ये देखिए इसके परिता, किसके परिता मोड़ा। अब आप ये दिमाग लगाइए, जो बी था, मतलब जो हमारा वी था, वो मोड़ करके परिध पर आ गया। किस पर आ गया है? परिध पर। वी जो था वो हमारा किस पर आ गया है? परिध पर। दिमाग लग गया। वी जो है हमारा किसका काम कर गया? इस वृत्त में। देखिए ये वृत्त बन रहा है, ये क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। आपको दिख रहा होगा एकदम गोलाकार भी उस तरीके से, इस तरीके से ना होता तो आपको कड़ा होता तो दिखता, फिर भी आपको दिख रहा होगा ये वृत्त बन रहा है, ये वाला बन रहा है। और ये किनारे किनारे को हम परिध बोलते हैं, जिसको हम 2 पाई आर बोलते हैं। इस 2 पाई आर का स्थान कौन सा लिया है? देखिए किनारे किनारे का स्थान कौन लिया है? बी लिया है। मतलब अगर आप इसके परिता मोड़ेंगे तो 2 पाई आर आपका कौन सा बन जाएगा? इसके परिता मोड़ेंगे तो 2 पाई आर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बी। और अगर इसके परिता मोड़ेंगे, किसके परिता? इसके परिता। देखिए यही था, ये था। आप इसके परिता मोड़िए, ये देखिए इसके परिता मोड़ दिए। देखिए ये इसके परिता। अब अभी जो वी था ये इधर आ गया। अब कौन मोड़ा गया? कौन मोड़ा गया? ए मोड़ा गया। कौन सा मोड़ा गया? ए मोड़ा गया। मतलब आपका 2 पाई आर जो बना ये ए बन गया। 2 पाई आर जो बना ये ए बन गया। ठीक है। और हाँ एक चीज और बच रहा था। अब देखिए इसमें 2 पाई आर जो मोड़ा गया वो ए मोड़ा गया, लेकिन ये जो बी है एक इसका काम कर रहा है। ये इसकी लंबाई का काम कर रहा है। लंबाई यानी ऊंचाई, इसमें लंबाई और अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे तो लंबाई दिखेगा, अगर इसको आप खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई दिखेगा। ये बी की देखिए, ये बी किसका दिख रहा है? इस तरीके से लंबा दिख रहा है। ये बेलन अभी बना है ना, बेलन किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक लंबा है, यहाँ से यहाँ तक लंबा है, तो ये भी दिख रहा है। और अगर इसी को हम इस तरीके से खड़ा कर दें तो ये क्या दिख रहा है? ये भी बी है, परंतु ये ऊंचाई, तो ऊंचाई के रूप में ये बी आ गया। और इसमें ऊंचाई के रूप में ए आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि ए उधर साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि हमारा जब इसको वेलन बनाते हैं तो परिध पर हमारा ये चीजें मोड़ी जाती है। ये चीजें अभी इस पर और बताएंगे, ऐसा नहीं है कि इस पे भी और चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। थोड़ा सा पेन ले ले। ठीक। अब हम चलते हैं वेलन पृष्ठ पार्श्व सतह पर। ठीक है। अब पहले तो हम आधार का क्षेत्रफल समझते हैं। क्या? आधार का यहाँ पर हम उन्हें कुछ हेडिंग आपके सामने दे दी है, इनका हम फार्मूला बनाने चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। जैसे पहले हम समझते हैं कि आधार का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं। आधार का क्षेत्रफल, तो दिमाग लगाइए इसके आधार पर क्या है। आपको आधार का मतलब यही होता है नीचे साइड, निचले साइड में क्या है आपका? आप दिमाग लगाइए, यही वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब आधार का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई आपका एच हो जाएगा, ऊंचाई आपका एच हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आप बेलन के आधार को, आधार मतलब जो रखा जाएगा, जो रखा जाएगा ये आधार है। आधार इस साइड में क्या है? गोलाकार है। अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर गोलाकार मतलब ये पूरा अगर बंद होता, ये खोखला है, खोखला ना होता तो किस तरीके से? इस तरीके से होता वृत्त की तरह। और जब वृत्त की तरह आपका होगा तो आपका क्या होगा कि इसमें क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वृत्त के बारे में हम बता चुके हैं, अगर आप वृत्त पढ़े होंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आधा क्षेत्रफल ये। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से आपका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अगर हम देखें तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए और अलग से हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि आधार का परिमाप। आधार का परिमाप, सारी चीजें एक एक करके देखते जाइए तभी समझ में आएगा। देखिए आधार का परिमाप क्या होता है। आधार ये है आधार। परिमाप को क्या बोलते हैं? बाहर बाहर की, यहाँ से आप ऐसे ऐसे जाइए यहाँ तक आइए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मतलब यहाँ से आप चले यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, इसको बोलते हैं परिध। परिध का क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, ये होता है। ऊंचाई आपका एच होता ही है, वो तो पहले से। अब हम इन सूत्रों को बनाने चलेंगे। अब रही बात, समझाते हैं सबसे पहले आयतन को। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है आप इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अंदर इसके पहले दिमाग लगाइए, इसके अंदर क्या होगा? तो आप दिमाग लगाइए, अंदर का मतलब भरा होगा। ये पूरा का पूरा अगर भरा होगा तो इसका मतलब ये पूरा पूरा पैक होगा। अगर यहाँ पर बंद होता, जैसे कलम बंद है, देखिए यहाँ पर कलम ये पूरी पूरी बंद है, इसका मतलब वृत्त जैसा है। अब वृत्त क्या है? क्षेत्रफल है। मतलब यहाँ पर सूत्र हो जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होगा। इसके हिसाब से तो ये होगा। ठीक। और इसके हिसाब से जब ये होगा तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल सूत्र ये होता है, मतलब पाई आर गुणा एच।
और इसको अगर हम करें तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है हमारा सूत्र। ठीक, बात यार समझिए, देखिए इसको अगर ये पैक होता पूरी तरीके से, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल होता, और पूरे पूरे क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, और वही पाई आर स्क्वायर इसमें होगा। अरे छे यार, अब समझिए आयतन का मतलब ये होता है कि अंदर अंदर पूरा अंदर अंदर, ये यहाँ से जितना गोल में ये भरा होगा उसके अंदर वहां तक भरा होगा ना। ये देखिए दिमाग आप ही लगाइए, ये जो जितना ये भरा होगा का यही किनारे भरा होगा, इसके अंदर पूरा पूरा भरतु गोला हो, जब भरतु गोला होगा जिसको बोलते हैं भरा हुआ गोला, ठोस बेलन, सॉरी गोला गोला बोले, ठोस बेलन, जिसमें आपको खोखला बेलन ना हो, भरा हुआ बेलन होगा, जितनी दूरी में ये पूरा भरा होगा, ऐसे अंदर पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा होगा, क्या खोखला नहीं होगा, पूरा का पूरा भरा होगा, तो यहाँ तक ऊंचाई तक भरा होगा, जितनी इसकी लंबाई होगी उतना। अब दिमाग लगाए आपको, ये भरा हुआ है, किस क्षेत्र में भरा हुआ है, इस क्षेत्रफल में, पाई आर स्क्वायर में। और पाई आर स्क्वायर कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कह रहे क्या है, ये ऊंचाई है, ये हमारा पूरा पूरा क्या है, ऊंचाई है। इस ऊंचाई के को हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा। बात समझिएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर पार्श्व पृष्ठभूमि को, पार्श्व पृष्ठभूमि का मतलब देखिए, पार्श्व पृष्ठभूमि का मतलब ये हो जाता है कि हमारा बाहर बाहर, ये किसका किसका, बाहर बाहर। अब बाहर बाहर अगर हम देखते हैं तो ये बाहर बाहर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किनारे किनारे, किनारे किनारे को हम क्या बोलते हैं, परिध, किनारे किनारे को क्या बोलते हैं, ये परिध बोला जाता है। तो परिध का मतलब हो जाता है हमारा क्या, यहाँ पर लिखे हैं 2 पाई आर, इसको हम यहाँ रख देते हैं 2 पाई आर। ठीक, पहले हम इसको लिख दें तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक, आप समझ में आएगा। आधार का परिमाप का मतलब ये किनारे किनारे का, पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय, मतलब ये ऊपर ऊपर बाहर 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 आप घूमेंगे तो यहाँ से यहाँ किनारे किनारे घूमेंगे इस साइड, तो इसको वृत्त बोलेंगे, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, और गुणा ऊंचाई होता है h। अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा आपका अगला सूत्र। ठीक, तो सूत्र हमारे पूरे के पूरे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र पर, जो होता है हमारा कुल संपूर्ण पृष्ठ, क्या बोलते हैं इसको हम, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ या सतह जो भी बोले का क्षेत्रफल। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड पूरा का पूरा ये बेलनवा पूरा का पूरा आपका होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये पूरा पूरा तब होगा जब आप इसको देखेंगे, ये वक्र पृष्ठ देख रहे थे, यहाँ बाहर बाहर आपने देखा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बाहर बाहर इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ऐसे 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 ऐसे। आपका ये बेलन भरा हुआ था, ठोस था, भरतु था, तो कहाँ तक था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरा था, तो इसको हमने पार्श्व पृष्ठीय बोला। अब यहाँ से भरा था तो इस साइड भी देखेंगे, इस साइड भी देखेंगे, इस साइड भी देखेंगे, दोनों साइड में देखना है, इस साइड भी देखना है, इस साइड भी देखना है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए। सबसे पहले नंबर तो ये किनारे किनारे जो हमने देखा था, इसको बोला था पार्श्व पृष्ठीय, क्या बोला था, पार्श्व पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय। ठीक, प्लस नीचे को हम क्या बोलते हैं, नीचे को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय, मतलब वृत्ताकार, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या, इसको हम आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल प्लस इस साइड हो गया, इस साइड भी देखो, एक आधार क्षेत्रफल इधर, एक आधार का क्षेत्रफल इधर। ठीक, ये हो गया। पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या निकला था, पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या निकला था, ये निकला था 2 पाई आर एच, प्लस वो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस फिर से पाई आर स्क्वायर। अब ये दिमाग में लगाइए, यहाँ पर 2 पाई आर एच ये हो गया, प्लस ये वाला दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। दोनों में देखते हैं, 2 हमारा कॉमन है, पाई भी कॉमन है, 2 हमारा मिल रहा है, निकाल लो, एक एक पाई मिल रहा है, इसको निकाल लो बाहर, एक आर इसमें है, 2 आर इसमें है, तो एक आर निकल रहा है, इसको निकाल दो, तो यहाँ पर देखिए ये 3 निकल बचा है इसमें, और प्लस इसमें एक आर बचा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, दिमाग में लगाइएगा, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा।
तो जिन बच्चों को अगर दिक्कत हो रही है, थोड़ा राइटिंग तिरछा जा रही है, बोर्ड नीचे है इसीलिए थोड़ा और हमको ऊपर लगाना था बोर्ड, लेकिन चलिए ठीक है, जैसे भी आपको मैनेज करिए, किसी तरह सपोर्ट रहेगा आप सबका तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो खोखले, जब खोखला बात आती है तो क्या, खोखला बात आती है तो खोखला अगर आपकी बात आ गई तो मैं बोलूं अगर आपका खोखला आ जाएगा तो खोखला बेलन अगर आ जाता है, खोखला बेलन आ जाता है तो एक बार दिमाग लगाइए, ये आपका इस तरीके से कुछ हो जाता है। यहाँ देखिए दिमाग लगाइए, ये इसके बीच में आपका कुछ ये मोटाई इसका रहता है, ये कुछ मोटा रहता है, ये कुछ क्या रहता है, मोटा रहता है। ठीक है, ये कुछ मोटा रहता है, देखिए यहाँ पर ये कुछ मोटा है नहीं, मतलब ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके देखिए इस तरीके से होगा। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे इसको अब हम रख देते हैं, यहाँ पर इसमें दो होगा, एक एक कुछ ये चीजें मोटी होंगी, ये क्या होगी, मोट होंगी, ये जो आपको पतला दिख रहा है ये मोटा होगा, तो यही होता है खोखला बेलन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ आपकी ये मोटाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ अगर हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से आपका यहाँ तक, ये वृत्त से अगर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट अगर होता है इस जगह से, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के इस ये इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, कितने वृत्त बन रहे हैं, दो वृत्त बन रहे हैं, तो एक त्रिज्या यहाँ पर होगी और एक त्रिज्या यहाँ पर होगी। एक त्रिज्या जो यहाँ पर होगी उसको हम बड़ी त्रिज्या बोल देंगे, उसको हम कैपिटल आर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कैपिटल आर। और जो यहाँ तक होगी उसको हम स्मॉल आर बोल देंगे। ठीक है, अगर हम कैपिटल आर का मतलब हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया कैपिटल आर, और यहाँ से लेकर के ये हो गया जो ये छोटी वाली है ये स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर हम उसी कलर से लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर। बीच से लेकर के किनारे तक की जो मोटाई है उसको जोड़ ले, बीच से लेकर एकदम बीच से लेकर के किनारे तक ये कैपिटल आर, बीच से लेकर के अगले जो आगे ही आ जाए वो हम स्मॉल आर। अगर हम कैपिटल आर बड़ी आर में से अगर छोटे आर को हटाते क्या निकल जाएगी, मोटाई निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, ये हमारी निकल जाएगी मोटाई। ठीक, क्या निकल जाएगी, मोटाई। तो आप इन चीजों को अगर समझ लेंगे तो सारी चीजें, अब यहीं पर त्रिज्या का खेला है, किसका खेला है, त्रिज्या का खेला है। अगर आप त्रिज्या का खेला समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। देखिए अब हमारा जो यहाँ पर किसका अगर हम सूत्र निकालें, जैसे आयतन का हम देखते थे, किसका, आयतन की अगर हम चर्चा करें, तो बेलन का याद है तो इसका भी खेल आपका हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है हमारा क्या, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया, आर यहाँ पर है ना, इसमें दो दो आर है, इसमें क्या है, दो दो आर है। ठीक है, और इसमें एक आर में स्क्वायर है, इसमें क्या है, एक आर में स्क्वायर है, तो इसमें दोनों आर में स्क्वायर लगा दो बस, और एच है, एच को ऐसे रख दो, यानी दोनों आर को लिख दो बस, सूत्र आपका हो जाएगा, सूत्र आपका हो जाएगा, जैसे उसका वैसे इसका। यहाँ पर पाई को लिख दिया और आर को हमने दोनों रूप में लिख दिया। ठीक है, ये आयतन हो गया। उसके बाद वक्र पृष्ठीय, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय। ठीक, पार्श्व पृष्ठीय। अब पार्श्व पृष्ठीय के लिए देखेंगे, दिमाग में लगाएंगे तो वही सारा चीज होगा, जैसे यहाँ पर होता है 2 पाई आर, आर यहाँ पर होता है ना, आर, आर को आपको दो बार लिखना है, आर को आपको दो बार भी लिखना है, जिसे इस बड़ा आर प्लस छोटा आर, बस ये इस तरीके से। ठीक, यही काम करना है। अब ये सोचिए आयतन, इसको आयतन, इसमें आयतन में ये क्यों लिखा गया, अब माइनस में क्यों लिखा गया, माइनस में इसलिए लिखा गया, आयतन का मतलब होता है अंदर अंदर, तो जब इसको हम घटाएंगे, इनमें से बड़ी में से छोटे को घटाएंगे तभी तो हमारी मोटाई निकलेगी, और मोटाई में ही तो कोई चीज रहेगा, कोई धातु रहेगी, तो आयतन का मतलब ये होता है कोई चीज जो किससे बना हुआ है। तो आपका जो मोटाई रहेगा, जब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा देंगे तो भी मोटाई निकल जाएगी, और वही मोटाई यहाँ पर लिखना होता है। और वक्रपृष्ठ में क्यों यहाँ पर प्लस किया गया, प्लस इसलिए किया गया है कि यहाँ पर जो आपका बड़ा आर में से छोटा आर जो ऐड करेंगे तभी तो उसका हमारा वो निकलेगा, इधर भी पृष्ठ है उधर भी पृष्ठ है, तो उस चीजों को हम समझ करके, क्योंकि वहां पर उसको हम दोनों को मिला के लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा वाष्प। और संपूर्ण पृष्ठीय अगर देखते हैं, कुल पृष्ठीय जिसको बोलते हैं, कुल पृष्ठीय अगर बोलते हैं
तो हमारा कुल पृष्ठीय क्या होगा, कुल पृष्ठीय का मतलब होता है यहाँ पर सूत्र कुल पृष्ठीय का ये था। तो इसमें वही काम है कि आपका 2 पाई आर तो आपका रहेगा, इसको हम इसी कलर से लिख देते हैं, 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पर हमारा आर था, इस आर को, इसको हमें 2 रूप में लिखना है। ठीक, उसके बाद हमारा h प्लस आर है। ठीक है, एक बार हम इसके साथ h लिख देंगे, प्लस फिर से 2 पाई आर लिखने के बाद एक बार हम इसके साथ r लिख देंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सूत्र हमारा बन जाता है। अगर आपको इस तरीके की चीजें समझ में नहीं आती हैं तो फिर से आप वीडियो देखिएगा, रिप्ले करके देखिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अंदर से बातें, वो चीजें समझ में। ये खोखले बेलन का है, कभी कभी काम आता है खोखला बेलन समझ सकते हैं जिसमें मोटाई हो कुछ, वो चीज होता है। तो बेसिक चीजें हमने आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और इसी तरीके से बेसिक चीजें हम बना वीडियो लेकर आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मतलब बताने वाले हैं जो बहुत कुछ अच्छा नहीं बताता है, उनके बहुत सारे सपोर्टर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उनको, जो यहाँ पर बकवास कर रहा है, जो यहाँ पर मजाक बना दिया है। यहाँ पर अभी देखेंगे बिहार के ऐसे ऐसे टीचर हो गए हैं ना, वो गाना गाते रहते हैं, गाना गा के सूत्र बताते हैं तो उनको बहुत अच्छा लग जाता है। अगर गाना गा के सूत्र बताया जाए, अच्छा लगने लगे, याद होने लगे तो भी याद ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाना अगर आपको गाने द्वारा सूत्र याद कराएंगे तो आपको गाना भी लर्न करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग भी याद करना पड़ेगा, बताइए वो क्या फायदा रहेगा। लेकिन बच्चों को, सभी लोगों को वही मजा आ रहा है, तो ये सब आपके लिए है। मैं सोचता हूँ बेसिक चीजें सभी जो इजी तरीके से होती हैं वो चीज समझ में आनी चाहिए। बाकी आपके लिए फोकट की चीजें हम यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। बाकी समझते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक हमारा सेकंड चैनल है वो, जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, और यहाँ पर आपको जो लिंक है नीचे, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, इसकी बेसिक प्लेलिस्ट है बहुत सारी। इसके पिछले बेलन के बाद अगला शंकु आएगा, कमेंट कर देना कि सर शंकु लेकर के आओ, जल्द से आओ, गोला के लेकर के आओ, और भी जो वीडियो बनानी हो उसको भी बताओ। और हाँ, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आता, फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा और बताया भी हूँ, और बेसिक चीजें बताया हूँ। पहले आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, दशमलव का गुणा भाग, जोड़ घटाना, जितनी भी चीजें हैं, घातों से संबंध, आपस में कैलकुलेशन, भाग, बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से, कॉन्सेप्ट द्वारा या ट्रिक द्वारा सभी बताए हैं। पहले उसको आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगी चीजें। तो ये था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।